धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। ज्वाइन करने के लिए आप सभी नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह हमारा कार्यक्रम रहता है। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष रूप से उद्बोधन होगा उषा मलिक जी का। तो सुंदर विचारों को हम सुनेंगे। तो भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या जितेंद्र जी, अरोड़ा जी से कृपया आज आए, एक आज गीत मैं भी रखें, उसके बोलूंगी। बाद शन्नो देवी जी कृपया तैयार हैं। आज आज मैं भी बोलूंगी। हाँ जी हाँ जी, बस अभी तीसरा नंबर आपका ही ले लेंगे ताकि आप आराम करना जी, चाहो तो फिर आराम कर पाए। मेरा जल्दी करवा देना। मैंने वो कहीं जाना है, दूसरे नंबर पे करवा दो। चलिए पहले कौशल्या अरोड़ा जी, हाँ फिर शन्नो जी, देवी जी तैयार हैं। सबको नमस्ते मेरी। कृपया सब माइक बंद कर लें। कमला हंस, कमला प्रभु हंस। भक्ति कर रही है। माइक बंद कर दो कमला जी। पवित्रता ही मूल है, पवित्रता ही मूल है जीवन सुधार की। यही है संस्कृति, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। पवित्र तन, पवित्र मन। माइक खुला हुआ है कोई? रविंदर जी का खुला है, पता नहीं किसका खुला है। बोलिए, मैंने बंद कर दिया। हाँ जी। पवित्र तन, पवित्र मन, पवित्र बात हो, पवित्र जिंदगी के दिन, पवित्र रात हो। पवित्रता ही है, पवित्रता ही है पहचान इंसान की। यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। पवित्रता ही मूल है जीवन सुधार की। यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। अन्न हो पवित्र और पवित्र मन रहे, जो सुने पवित्र और पवित्र ही रहे। भारतीयों, भारतीयों फिर है जरूरत सुधार की।
यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। पवित्रता ही मूल है जीवन सुधार की, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। पवित्रता अहिंसा का महासंकल्प है, पवित्रता समस्याओं का विकल्प है। यही है धुरी, यही है धुरी देश के नैतिक विकास की, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। पवित्रता ही मूल है जीवन सुधार की, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। संतुलन पवित्रता से ही समाज का, पवित्रता है समाधान हर विवाद का। आधारशिला, आधारशिला है ये स्वास्थ्य सभ्याचार की, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। पवित्रता ही मूल है जीवन सुधार की, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। धन्यवाद जतेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत के साथ आपने कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। पवित्रता ही मूल है, और एक गीत स्वामी रामदेव जी के यहाँ पे बहुत गाया जाता है, पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुचिता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। हमारा प्रत्येक कर्म पवित्रता के साथ में हो, हमारा व्यापार पवित्रता के साथ हो, व्यवहार पवित्रता के साथ हो, हमारा जीवन पवित्रता के साथ हो, हमारा जो धन कमाए वो भी पवित्रता के साथ में कमाए, हमारा धन पवित्र हो। क्योंकि कहते हैं कि सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सारे जितनी भी तरह के पवित्रताएं, शुचियां हैं, शौच हैं, उन सब में अर्थ शौचम परम स्मृतम, जो हमारे अर्थ की शुचिता है, अर्थ की धन की जो शुद्धि है, वो सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। तो हमारा पवित्र होना चाहिए धन जो हम कमाते हैं, किसी भी तरह से अपवित्र ना हो, किसी के हक को मार करके हम धन ना कमाएं। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पवित्रता का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शन्नु देवी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, उसके बाद राजलूथरा माता जी के तैयार रहें। सब बहन भाइयों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन रखूंगी। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में उसे मिल गया किनारा। सूरज व चांद तारे आकाश में सजाई, ब्रह्मांड की ये रचना कुदरत का है नजारा। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, मानुष जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, विषयों में फंस कर जीती बाजी को हारा। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, माता पिता भाई
माता पिता वही है, बंधु सखा हमारा, दिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद शन्नो देवी जी। बहुत सुंदर गीत आपने आंखें प्रारंभ आने किया है, लगी। लेकिन गला एक साथ नहीं दे रहा है आपका। उस परमपिता परमात्मा के नाम का सहारा जिसने लिया है, वही वास्तव में इस संसार से पार हो जाते हैं। क्योंकि कठोपनिषद भी कहता है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही एक आलम्बन है, सहारा है, जो सबसे बड़ा सहारा है, श्रेष्ठ है। और परम आलम्बन है, सब आधारों से, सब सहारों से बड़ा उस परम पिता परमात्मा का सहारा है। जिसने परमात्मा का सहारा लिया है, वही संसार सागर को पार करके ब्रह्मलोकम महीयते, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा का आधार हम लेकर के चलें, उसी का सहारा पकड़ करके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना राज लूथरा माता जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में कमला हंस जी तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का गीत आप प्रस्तुत कर रही हूँ। तू धर्म के पथ पर चलता चल, जीवन सुख से भर जाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, जीवन सुख से भर जाएगा। नरवेद की आज्ञा में रह कर जीवन में आनंद पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल। तू धारण कर नर धैर्य को, जो धर्म का मूल बताया है। तू धारण कर नर धैर्य को, जो धर्म का मूल बताया है। संकट में जो धैर्य को ना छोड़े, जीवन में सफलता पाएगा। धर्म के पथ पर चलता चल। तू गुण को क्षमा के अपना ले, वीरों का भूषण पाले। तू गुण को क्षमा के अपना ले, वीरों का भूषण पाले। जीवन में उसे ही शांति मिले, औरों को क्षमा कर पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल। जो इंद्रिय संयम करता है, वो सच्चा विजेता होता है। जो इंद्रिय संयम करता है, वो सच्चा विजेता होता है। तू छोड़ दे आदत निंदा की, सचमुच मानव बन जाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल। सब काम करो तुम बुद्धि से, विद्वान बनो वेदों को पढ़ो। सब काम करो तुम बुद्धि से, विद्वान बनो वेदों को पढ़ो। नर क्रोध मोह को छोड़ दे जो, वो सबका भला कर पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल। तो अंत में कहा है, जो मन वाणी और कर्मों से सदा एक ही होते हैं। जो मन वाणी और कर्मों से सदा एक ही होते हैं। जयेंद्र मुनि की संगत से मन भी तेरा धुल जाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, जीवन सुख से भर जाएगा। नरवेद की आज्ञा में रह कर
जीवन में आनंद पाएगा। तू धर्म के पथ पर चलता चल, तू धर्म के पथ पर चलता चल, तू धर्म के पथ पर चलता चल। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद राजलुत्रा माता जी, बहुत सुंदर। आचार्य जयेंद्र जी का लिखा हुआ गीत आपने बोला है, और बहुत सुंदर बातें आचार्य जी ने गीत के माध्यम से इसमें रखी हैं कि तू धर्म के पथ पर चलता चल, उस और वेद के मार्ग पर, क्योंकि वेद का जो मार्ग है वही धर्म का पथ है, और धर्म का जो पथ है वो वेद के मार्ग में, वेद में ही बताया गया है। क्योंकि कहा गया है कि वेद विहितो धर्म, जो वेद में विहित है वो सारा धर्म है। वेद में जो कुछ भी बताया गया है, और उसमें दोनों बातें बताई गई हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि और निषेध, दोनों बातें वेद के अंदर बताई हैं कि हमें क्या करना है अपने जीवन में और क्या नहीं करना है। तो ये पूरा धर्म का रास्ता वेद के अंदर बताया गया है, हम उस रास्ते पर चलें। और वेद जो धर्म के रास्ते पर चलता है, क्योंकि कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम अगर धर्म को मार देंगे तो मरा हुआ धर्म हमारा भी नाश कर देगा। तो इसीलिए आइए हम सभी धर्म के पथ पर चलें, वेद के पथ को अपनाने का प्रयास करें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह पथ हमें ला करके दिखाया, क्योंकि लोग भूल चुके थे वेदों को। स्वामी जी ने आकर के वो वेद हमें ला करके दिए और कहा कि वेद की तरफ लौटो और वेद के मार्ग को आप अपनाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया। मेरी प्रार्थना कमला हंस जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में रुक्मणी टुटेजा माता जी कृपया तैयार रहें, पिछली बार उनका रह गया था। जितेंद्र जी मेरे को भी देना समय जी आज। सबको सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। ओम। ऐ मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर लिया तम ध्यान, तू ही हरम सिद्ध है, तू स्वयं प्रबुद्ध है, क्यों बना अनजान। ऐ मेरे चेतन संभल, देख तेरे कितने साथी पा गए मुक्ति का माल, क्या अभी जग में उलझा, कर ले खुद से सही सवाल, वह न जाए गुजर जाए, बात न आए गुजर लंबा है, तेरा सफर हो न जाए शाम। ऐ मेरे चेतन 4 बजे आज्ञा प्रभु की चलता चल, सभी सभी चपल मन प्रेमित बन के, बहुत सुख को देता मान, बहुत खोया अब न खोना, होने रहना सावधान, मोड़ मन की वृत्तियां, कर ले स्वयं इंद्रियां, आत्महित पहचान। है मेरे चेतन संभल, ज्ञा आज्ञा प्रभु की चलता चल, छोड़ चिंता कर ले चिंतन, नहीं किसी का दोष है, जो किया है मिल रहा है,
फिर नहीं क्यों संतोष है। तू ही मेरा शत्रु है, तू ही मेरा मित्र है। सुन ले आत्मज्ञान, ऐ मेरे चेतन संबल। आज्ञा प्रभु की चलता चल। बीत कल को भूल के भी सोच आगे का भुला। जो कहा गौतम से प्रभु ने, सीख वो जीवन कहा। मौका है माना है मुश्किल डगर, पाना है मंजिल मगर। तू ही से संभाल, ऐ मेरे चेतन संभल। आज्ञा प्रभु की चलता चल। कर ले आत्म ध्यान, तू ही अहरम सिद्ध है। तू स्वयं सबुद्ध है, क्यों बना अनजान, क्यों बना अनजान। ऐ मेरे चेतन संबल, आज्ञा प्रभु की चलता चल। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। और आपने भी वही जो गीत पहले चल रहा था, ए मेरे मन तू संभल, आज्ञा प्रभु की, उस प्रभु की आज्ञा जो है वो सारी वेद के अंदर दी हुई है। वही धर्म है और वही वेद की वाणी है, क्योंकि वेद परमपिता परमात्मा के द्वारा जिया गया ज्ञान है। और वेद के अंदर सारा परमात्मा ने अपनी आज्ञाएं जो हमें दी हुई हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। अक्षय माँ दिव्य, कृषि मित कृषस्व, पासे मत खेलो, जुआ मत खेलो, कृषि करो, मेहनत करो, अच्छे कार्य करो, ये सब विधि है। और निषेध कि ऐसा मत करो, तो सारा विधि निषेध परमपिता परमात्मा ने वेद के अंदर दिया हुआ है, अपनी सारी आज्ञाएं। और वास्तव में वही ईश्वर भक्त है जो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है। हम ईश्वर के नाम की माला जपते रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन ना करें तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। इसीलिए सच्ची भक्ति यही है कि हम परमात्मा की आज्ञाओं का अनुसरण करें, उनका पालन करें। और वो आज्ञाएं सारी वेद के अंदर दी हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, रुक्मणी टुटेजा माता जी अपना गीत रखें, इसके बाद रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार हैं। चंदर मैं जी एक मुझे भी गीत टाइम। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे। इंसान नहीं इंसान। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। नित्य कर्म का ध्यान नहीं, बड़ों का आदर नहीं। राम भरत और शरवण जैसी दिखे अब संतान नहीं। अब मात पिता और गुरुजनों का होने लगा अपमान मेरे भगवान। मात पिता और गुरुजनों का होने लगा अपमान मेरे भगवान। वेदों का कुछ ज्ञान नहीं, कहते हैं भगवान नहीं।
संध्या हवन से प्रेम नहीं, शुभ कर्मों से शुभ कर्मों में ध्यान नहीं, बस एक ही नारा रह गया है, रोटी कपड़ा व मकान सुनो भगवान। मंदिर में नहीं आते हैं, सिनेमा रोज ही जाते हैं, अंडे मछली बंद करो भाई, अंडे मछली क्या है, बोलूं बंद करूं? अंडे मछली खाते हैं, विष की खूब उड़ाते हैं, युवकों की ऐसी देख दशा, होता है दुख महान मेरे भगवान, मेरे भगवान। शरण तेरे जो आता है, मुंह मांगा फल पाता है, मानव मानव बन जाए, नंदलाल यही चाहता है, विनती है आपसे एक यही, इंसान बने इंसान, सुनो मेरे भगवान, मेरे भगवान। इंसान नहीं इंसान और बन गया पशु समान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। टाइम देने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी टुटेजा माता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। इंसान इंसान नहीं रहा, अब बन गया है पशु। और पशु और इंसान में यही फर्क है कि पशु कहते हैं पश्यति, जो केवल देखता है वो पशु होता है। इंसान केवल देखता नहीं है, उसके अंदर विवेक है, वो अपने विवेक के द्वारा अपने अच्छे कर्मों को कर सकता है। तो इंसान और पशु, हम पशु ना बने, निज चरित्र पर कीजिए संतत चंद्र विचार, के तो पशुवन से मिले कितनो मनुष्य व्यवहार। हम अपने व्यवहार पर यह बार बार अवलोकन करें कि हमारा जो व्यवहार है कहीं पशुओं के समान तो नहीं हो गया है। हम मनुष्यों से कितने मिलते जुलते हैं, चाहे हम शक्ल में अकल में देखने में ऐसा लग रहा है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में हमारी इंसानियत मनुष्यता खत्म होती जा रही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीन पशु भी समाना। कहते हैं कि केवल एक धर्म है जो दोनों में भेद कराता है, वरना आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें तो मनुष्य और पशु एक समान ही हैं। इसलिए आइए हम धर्म के रास्ते को अपनाएं, धर्म पर चलने का प्रयास करें, अपने विवेक से काम लें। और जैसा बात चल रही थी कि वेदों के अंदर पूरा धर्म का मर्म है, इसलिए वेद की आज्ञा प्रभु की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आदरणीय रजनी पिपलानी जी कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद में विनीता त्यागी जी मेरठ से कृपया तैयार रहें। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी, दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी, सबसे बड़ा है तीरथ ये आत्मा हमारी, दुनिया भटक रही है। सच्चे प्रभु को भूले लोगों ने है भुलाया, कुछ धन के लोभियों ने सत्य राह से हटाया, जो तुम समझ ना पाए, जो तुम समझ ना पाए,
ओ दुर्दशा हमारी, दुनिया भटक रही है। बिन वेद मारी मारी, दुनिया भटक रही है। तुम आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। दुनिया में भ्रम बहुत है, तुम वेदों की ही मानो। आत्मा में बसी है, आत्मा में बसी है। सृष्टि की शक्ति सारी, दुनिया भटक रही है। बिन वेद मारी मारी, दुनिया भटक रही है। देखो ये सृष्टि सारी, ईश्वर के ही गुण गाए। हर घर घर में वो रमा गए, ऐसा हमें बताए। प्रभु आनंद में झूमे, प्रभु आनंद में झूमे। झूमे ये सृष्टि सारी, दुनिया भटक रही है। बिन वेद मारी मारी, दुनिया भटक रही है। अब जो समय मिला है, ऐसा न फिर मिलेगा। अब जो समय मिला है, ऐसा न फिर मिलेगा। आने वाला समय ही तुमको जवाब देगा। ज्योति समझ ना पाई, ज्योति समझ ना पाई। प्रभु जी की लीला न्यारी, दुनिया भटक रही है। बिन वेद मारी मारी, सबसे बड़ा है तीरथ। ये आत्मा हमारी, दुनिया भटक रही है। धन्यवाद जतेंद्र जी, धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और आज सभी गीत एक ही जगह पर जाकर के जो है विषय पर एक ही पहुंच रहे हैं कि दुनिया भटक रही है। सब वेद, वेद के बिना सारी दुनिया मारी मारी भटक रही है। और वही बात पहले चल रही थी कि अगर हमें सच्चा मार्ग प्राप्त करना है तो वो वेद का मार्ग है, जो परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया है। और जितना ज्ञान की हमें आवश्यकता थी वो सारा वेद के अंदर हमें परमात्मा ने प्रदान किया है। हम उस मार्ग को भूल करके न जाने कौन कौन से अपने अपने मत, अपने अपने मतांतर, अपने अपने मजहब हम लोगों ने बना लिए, और इसी कारण आज सारी दुनिया भटक रही है। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। आप देख रहे हैं कैसी होड़ लगी हुई है कांवड़ लेके आने वालों में। भगवान कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, तो भगवान शिव के ऊपर गंगा से जल ला करके चढ़ाने का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि वहां से जाकर के जल लेकर के आएंगे और शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। जब आप मानते हैं कि शिव जी की जटाओं से ही गंगा निकल रही है, तो शिव जी जितना चाहें उतना उस गंगा में स्नान कर सकते हैं।
और अगर आपके अंदर भावना भी है थोड़ी बहुत, चलो कि शिव जी के ऊपर ला करके जल चढ़ाएं हम, तो एक लोटा जल भी काफी रहता है भावना के लिए, श्रद्धा के लिए। लेकिन एक होड़ लगी हुई है कि हम 200 लीटर जल लाएंगे, हम 300 लीटर जल लाएंगे। जो लोग चल भी नहीं पा रहे कंधों के ऊपर, ऐसा जल लेकर के लोग उसमें लगे हुए हैं और सरकारें उनको प्रोत्साहन दे रही हैं, उसका उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्याएं समाज के अंदर चली हुई हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि हम वेदों के मार्ग को भूलते जा रहे हैं। और वेदों को जो लोग, वेद के नाम पर भी लोग बहुत तरह का पाखंड कर रहे हैं। आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जो वेद के मंत्रों को दिखा दिखा करके ये बता रहे हैं कि वेद में लिखा है कि जो कबीर देव हैं वही सबसे बड़े, जो जो परमात्मा है सृष्टि को बनाने वाला, वो कबीर देव हैं। उन्होंने कहा कि स पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी, उसमें आया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। तो वहां पे कबीर जो आया है शब्द, वो कह रहे हैं कि वेद के अंदर भी कबीर आया हुआ है, और कबीर दास जो है वो सबसे बड़े परमात्मा हैं, उन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए। अपने आप को कबीर दास का अवतार बना करके वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी समाज के अंदर, संसार के अंदर हैं। तो जब तक हम वेद के सही मार्ग को पकड़ करके नहीं चलेंगे, महर्षि ने जो प्रतिपादित किया है वेद का सही अर्थ उन्होंने इंटरप्रेट करके हमें दिया है, तो उस पर हम चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत मेरी सुंदर। प्रार्थना विनीता त्यागी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते सभी सम्मानित आर्य भाई बहनों को नमस्ते, और जितेंद्र भाई आपको भी नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन, जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है, इसी आशय का एक भजन है। अच्छा ही सभी कुछ होता है, अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे, पर उसका किया कब टलता है। चाहे लाख जतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का, कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे, पर उसका किया कब टलता है। खुशियों में वक्त गुजरता हो, या सर पे मुसीबत की घड़ियां, ये फल है किए हुए कर्मों का, शिकवा तू क्यों ना दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। ये सच है बुजुर्गों की बातें, जो करता है सो भरता है। ये सच है बुजुर्गों की बातें, जो करता है सो भरता है, पर उसका भला फिर क्या होगा, जो औरों का नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया, दो फूल चढ़ाकर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो पथिक वह बेहतर है, जो कौड़ी का ना दान करे,
अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, पर उसका किया कब टलता है। चाहे लाख जतन इंसान करे। धन्यवाद सभी को, समय देने के लिए भी धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, मेरठ से आपने ज्वाइन किया है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ अगर भगवान करे। वह परमपिता परमात्मा जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। वह सब कुछ अच्छा ही करता है और इंसाफ उसका कभी भी गलत नहीं होता। क्योंकि संसार में जितने इंसाफ करने वाले जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनके सामने सही स्थिति कई बार नहीं होती। कई बार वकील भी बदल जाते हैं, कई बार परिस्थितियां सही तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाती, बिक भी जाते हैं गवाह भी। लेकिन परमपिता परमात्मा चूंकि अंतर्यामी है, सबकी अंतर की बात को जानता है, इसलिए उसके यहाँ इंसाफ में कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और परमात्मा जो इंसाफ करता है वो कर्म के आधार पर करता है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही इंसाफ हमें प्राप्त होता है। इसीलिए उसके यहाँ पर कभी इंसाफ में कोई कमी नहीं रह सकती। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, किसका नाम बोला था मैंने? रविंदर गुप्ता जी का। रविंद्र गुप्ता जी का। जी, रविंद्र गुप्ता जी कृपया अपना भजन रखें। और इसके बाद में सीमा सोनी जी उपस्थित हैं आज, एक गीत के लिए तैयार रहें। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा, कमाई का यही धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। बिना इसके किसी धन ने कभी ना साथ जाना है। सिकंदर की दशा सबको सुना करके चेताना है। गया जो चेत निश्चय ही प्रभु को ना बुलाएगा, प्रभु को ना बुलाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। महाजन बन गए लाखों प्रभु से निर्लगा करके, निभाया धर्म याजक का किसी के काम आकर के। इसी धन को कमा करके अमर यश को बनाएगा, अमर यश को बनाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। लगा सांसों की पूंजी को अमर साथी के चिंतन में, अनोखे काम कर डाले ऋषि सेवा के जीवन में। पढ़ेगा जो ऋषि जीवन इसी शिक्षा को पाएगा, इसी शिक्षा को पाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाना वेश इस धन को कमाया जा सके जितना,
बुराइयों से बचा निज को, बचाया जा सके जितना। विदाई के समय तू भी ऋषि सम मुस्कुराएगा, ऋषि सम मुस्कुराएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाई का यही धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा के ध्यान में जो जीवन की घड़ियां बिताएगा वही वास्तव में सार्थक हमारा समय है, और यही प्रभु के नाम का धन है जो हमारे साथ में सफर में काम आएगा। यह संसार की जितनी भी करेंसी है वो यहीं पर रह जाएगी, लेकिन आगे हमारे साथ में जो चलेगा वो हमें कमाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सीमा सोनी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय सीमा सोनी जी। और उसके बाद एक गीत कोई, क्योंकि अब सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, पहला आज सावन का हमारा सत्संग है, कोई एक जो भी सुनाना चाहें सावन का एक गीत वो बताएं कि जो भी सुनाएगा एक गीत उसके लिए तैयार हैं। जी नमस्ते आप सभी को। सीमा जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जी अब ठीक है। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। ओ जिसके यहाँ पाली जाए 1 लाख गैया, दूध और घी की कमी रहे नहीं भैया, चोरी करेगा कौन हो, फिर चोरी करेगा कौन मक्खन की छदाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। ओ कोई कहे गोपियों के वस्त्र को चुराया, भूल गए पापी उन्हें याद नहीं आया, द्रौपदी की लाज को हो, द्रौपदी की लाज को बचाया सरेआम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। ओ कृष्ण जैसा संयमी ना और कोई हुआ, पत्नी रुक्मणी को जिसने केवल 1 बार छुआ, पुत्र एक पैदा किया हो, पुत्र एक पैदा किया प्रद्युम्न था नाम, फिर भी योगी राज को किया है बदनाम,
फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। ओ सुदामा की गरीबी को जो देख देख रोए, जल से नहीं पैर उनके आंसुओं से धोए। राम केश ऐसे दीन बंधु को हो, राम केश ऐसे दीन बंधु को प्रणाम। फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम। कृष्ण का चरित्र तो पवित्र है तमाम। फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। फिर भी योगी राज को किया है बदनाम। जी धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा सोनी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और जन्माष्टमी आने वाली है अगले महीने में। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को हमने सबसे अधिक बदनाम किया है। कोई कहे माखन चोर, कोई कहे मटकी फोड़, कोई कहे गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे, कोई लिलिहार कहे, कोई मनिहार कहे, कोई कहे गोपियों संग रास भी रचाए थे। कृष्ण के ही भक्तों ने किया है बदनाम उन्हें, योगी राज देखो भोगी राज ठहराए थे। तो ऐसे योगी राज को हमने भोगी राज ठहरा करके रख दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसको स्मरण कराने के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से उस बात को बताया। बहुत धन्यवाद। आइए, अब 2-3 मिनट का समय शेष है। कोई एक 2-3 लाइनें सावन का मल्हार सुना पाए तो उनका स्वागत है। उसके बाद हम आदरणीय उषा मलिक जी को सुनेंगे, क्योंकि ये सावन लग चुका है। ये भी अधूरा रहेगा कि अगर कोई सावन की 2 पंक्तियां ना सुनाए तो। नहीं तो फिर मैं सुनाता हूँ। मैं भी ढूंढ के, आप बोल दीजिए फिर मैं भी बोल दूंगी। हाँ जितेंद्र एक साहब, लाइन जितेंद्र जी आप भी बोल दीजिए चलिए पहले। 2 पंक्तियां मैं बोल सुनाता हूँ, दूंगी। उसके बाद जितेंद्र फिर जी आप बोलिए, आपने उषा कभी नहीं मलिक सुनाया। सुनाएंगे। आप बोलिए, आप बोलिए। चलिए। झंडा तो गड़ रयो स्वामी दयानंद को जी, झंडा तो गड़ रयो स्वामी दयानंद को जी। ए जी करो मिल कर जय जय कार, डंका तो बज रयो स्वामी दयानंद को जी। संतोष धर जी, इतना समय नहीं है, मैं ही सुनाऊंगा बस 2-3 पंक्तियां, आप मत ढूंढिए बेशक। नर नारी सब आर्य बन रहे जी, ए जी सब रहे हैं जनेऊ धार, डंका तो बजे रहो स्वामी दयानंद को जी। संध्या हवन सब करना सीखते जी, ए जी उठे मंत्रों की झंकार, डंका तो बजे रहो स्वामी दयानंद को जी। घट घट वासी प्रभु सब मानते जी, ए जी सब जाने हम बे सब जाने प्रभु निराकार, डंका तो बजे रहो स्वामी दयानंद को जी। झंडा तो गड़े रहो स्वामी दयानंद को जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। बहुत सारे बहुत गणमान्य लोग यहाँ सुंदर, पर उपस्थित बहुत हैं। सुंदर। अगर मैं नाम लूंगा तो काफ़ी समय इसमें लगेगा एक का, और सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। गीतों की श्रृंखला में आज कईयों के क्रम नहीं आ पाए, आगे हम प्रयास करेंगे। आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, सरला बजाज जी, किरण सोनी जी, बीना जी,
कई नाम मेरे पास लिखे हुए थे, लेकिन समय अभाव के कारण आज क्रम नहीं आ पाया, अगली बार पुनः प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय रचना आहूजा जी, प्रधाना प्रांतीय आर्य महिला सभा दिल्ली भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, तो फेसबुक पर जाकर भी आप कार्यक्रम को देख सकते हैं और बाद में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत सारे लोग फेसबुक से जुड़ करके कार्यक्रम को देखते हैं। आदरणीय पंडित धर्मवीर सात्विक जी, जो कि आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के भजनोपदेशक हैं, वो भी फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम को देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है। आइए, मैं स्वागत कर रहा हूँ आदरणीय उषा मलिक जी, हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत ही सरल सुंदर शैली में आप बहुत अच्छे अच्छे विषयों को ला करके हमारे मध्य अपने स्वाध्याय के मोती जो आप चुनती हैं हमारे मध्य उपस्थित करती हैं, और बहुत ही ग्राह्य उनका उद्बोधन रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आज का जो समय है, आज का जो विषय है वो है दर्शन और अदर्शन। यह बहुत सुंदर और रोचक विषय है। दर्शन क्या होता है, अदर्शन, इस विषय में वही अधिक विस्तार से बताएंगी। मेरी उनसे निवेदन, कृपया आएं और इस विषय के अंतर्गत अपनी चर्चा को रखें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ओ आदरणीय जितेंद्र सरल जी, जो कि इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं, बहुत ही सुंदर संचालन करते हैं और इनकी समीक्षा भी बहुत अच्छी होती है भजनों के ऊपर। आदरणीय उषा चितकारा जी, आदरणीय रचना आहूजा जी, यहाँ उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों एवं सभी मेरे भाई बंधु आर्य पुरुष, सभी को मेरा सादर नमन। आज का मेरा विषय है दर्शन और अदर्शन। दर्शन और अदर्शन जो विषय मैंने चुना है थोड़ा सा गूढ़ भी है, और हो सकता है कि मैं पता नहीं, मैं अपनी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सबकी अपेक्षा के अनुरूप मैं उतरूं और मैं इस विषय के साथ न्याय कर पाऊं। मैं जितना समझ पाई हूं मैं आपके समक्ष रखूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी भजन बहुत सुंदर थे जो भी मैंने सुने, और आदरणीय जितेंद्र सरल जी ने जो बाद में सावन के ऊपर गीत गाया वो भी बहुत सुंदर था। मैं पहले कहना भूल गई थी तो इसलिए मैंने बीच में बोला। तो मेरा जो विषय है आज, दर्शन और अदर्शन। दर्शन क्या है और अदर्शन क्या है, मैं इस पर जाऊं इससे पहले मैं एक बात अपनी रखना चाहूंगी कि योग दर्शन में जब हम कहते हैं कि दुख का कारण क्या है और दुख क्या है, जब बताते हैं कि दुख का कारण संयोग है, जब हम कहते हैं कि दुख को दूर करना चाहिए, दुख क्या हेय है, कहते हैं जब हेयम दुखम अनागतम, कि आने वाला दुख जो है हम उसको हटाने का प्रयास करें। दुख को हेय की कैटेगरी में, हेय की श्रेणी में लाया गया कि जो कि त्याज्य है। क्यों त्याज्य है? क्योंकि कोई भी दुख नहीं चाहता, किसी भी रूप में दुख नहीं चाहता, और दुख जो है उसको हम हटाना चाहते हैं। और इस दुख का कारण क्या बताते हैं? वो संयोग बताते हैं। संयोग, जैसे कि शब्द बता रहा है कि संयोग होता है, सानिध्य होता है किसका? दृष्ट और दृष्टा, दृश्य का। दृष्ट, दृश्य और संयोगो हेय हेतु। हेय अर्थात दुख, और उसका कारण जो है वो क्या है? जो कि दृष्ट, दृष्ट अर्थात दृष्टा, जो कि आत्मा है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, दृष्ट
या अर्थात दृष्टा या फिर आत्मा या फिर पुरुष, एक ही बात है। क्योंकि आगे अगर मैं पुरुष शब्द कहूं या आत्मा शब्द कहूं या दृष्टा कहूं तो उस आत्मा के लिए ही शब्द का प्रयोग करूंगी मैं। तो दृष्टा जो है उसका संयोग, जो दृष्टा है आत्मा है, उसका संयोग जब दृश्य के साथ, दृश्य क्या है? प्रकृति। हम जो हमारे सामने संसार में जो कुछ भी है वो सब दृश्य है। हमारा शरीर और हमारा मन जो हमारे साथ जुड़ा है वो भी प्रकृति है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो हेय हेतु है, दुख का कारण है। तो जहां ये कह रहे हैं कि दुख का कारण है ये संयोग, वही एक और सूत्र में ये भी कह रहे हैं कि ये जो संयोग है कितना लाभकारी है। देखिए क्या कहते हैं एक सूत्र में कि स्वस्वामी शक्तियों, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, दोनों शक्तियां, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। यहाँ पर स्वशक्ति कहा प्रकृति के लिए और स्वामी शक्ति कहा आत्मा के लिए, पुरुष के लिए कहा। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, कि दृश्य की उपलब्धि के लिए, उसके स्वरूप के लिए और आत्मा के स्वरूप के उपलब्धि के लिए ये संयोग होता है। तो संयोग आवश्यक भी है। अगर ये संयोग ना हो तो ना तो हम इस दृश्य की उपलब्धि कर पाएंगे, ये संसार में जो सुख भोग रहे हैं वो हम कर पाएंगे, और ना ही हम अपने स्वरूप की उपलब्धि कर पाएंगे। इस संयोग के माध्यम से ही तो हम अपने स्वरूप को उपलब्ध कर पाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। तो इस उपलब्धि हेतु संयोग हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो संयोग है हमारे लिए सकारात्मक है। अगर ये संयोग ना हो तो ना तो हम भोग कर पाएंगे, इस संसार का सुख ले पाएंगे, ना स्व की उपलब्धि होगी, स्व प्रकृति की उपलब्धि होगी, और ना हम अपवर्ग को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि इस मन के माध्यम से ही हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इतने प्रवचनों में भी हम सुन पाए हैं कि इस मन के माध्यम से ही तो हम अपवर्ग तक जाएंगे। तो ये जो संयोग है ये आवश्यक है, ये सकारात्मक है। तो स्व की उपलब्धि और स्वामी की उपलब्धि, तो यहाँ पर आत्मा को स्वामी कहा, ध्यान दीजिए, प्रकृति को स्व कहा और आत्मा को, दृष्टा को स्वामी कहा। क्यों कहा? कि ये जो आत्मा है वो स्वामी बन के रहे इस प्रकृति का, स्व, कि ये मेरा है, मुझे इस पर कंट्रोल करना है, मुझे इस पर नियंत्रण करके रखना है। हमारे यहाँ सन्यासी परंपरा में हम स्वामी शब्द कहते हैं। स्वामी क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि उनका अपनी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए वो स्वामी है, स्वामी शक्ति है वो। तो इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम स्वामी, जो शब्द लिखा होता है इन सन्यासियों के प्रति, तो हम भी स्वामी शक्ति बन के अपने इंद्रियों पर हम पूरा नियंत्रण रख सकें। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की उपलब्धि भी इस संयोग से ही होती है। इसलिए संयोग को हम बिल्कुल नकार दें तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये संयोग कैसा हो? ये संयोग ऐसा हो कि जैसे तैराक पानी में तैरता है तो उसका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, स्वामी जैसे अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति है जो पानी के बहाव में जहां पानी ले जा रहा है वह बहता, वहां वैसा ही बहता चला जाए। तो भोगों को भी सोच समझ के जो स्व शक्ति का प्रयोग है वो ठीक से किया जाए तो वो अपवर्ग की ओर लेके जाएगा। लेकिन अगर हम उसी में पड़े रहेंगे भोगों में तो फिर हमारी कोई गति नहीं होनी। तो इसलिए संयोग को हम समझें। और ये जो संयोग है, ध्यान दीजिए, ये जो संयोग है वो हमें ज्ञान भी कराता है, अपना भी और प्रकृति का, जिसको हम दर्शन कहते हैं। संयोग के माध्यम से हमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, चाहे वो प्रकृति का ज्ञान है, चाहे आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसको कहते हैं दर्शन। जो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि दर्शन है तो मोक्ष है, लेकिन दर्शन के बीच में अदर्शन आ गया। वो अदर्शन क्या है? अदर्शन अर्थात जो कि विपरीत, जो कि ऐसा ज्ञान जो कि बंधन में ले जाता है। दर्शन हमें ज्ञान करा रहा है, मुक्ति की ओर ले जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको अदर्शन को हटाना है। उस दर्शन के माध्यम से जो दर्शन, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उस दर्शन के माध्यम से हमको अदर्शन को हटाना है। वो अदर्शन जो कि बंधन का कारण है। अदर्शन को हम केवल अविद्या ही ना लें, यद्यपि अदर्शन को अविद्या भी कहते हैं, लेकिन
यहाँ पर जो इसमें पूरा विस्तार है इस सूत्र के माध्यम से, अदर्शन क्या है, जो कि बंधन का कारण है। और बंधन का कारण केवल अविद्या नहीं होता, कई कारण होते हैं। तो अदर्शन को जब तक नहीं हटाया तो मोक्ष नहीं होगा। हम संभवतः वास्तव में हम क्या कह देते हैं कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, दर्शन हो गया, तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त होने से मुक्ति नहीं होगी। अब ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ग्रंथों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी का प्रवचन सुनते हैं, या स्वयं हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या उस ज्ञान से हम अपनी अदर्शन को हटा पाते हैं? हमारे अंदर जो भी अविद्या है, क्या हम उसको हटा पाते हैं? क्या हम क्रोध को हटा पाए? क्या हम परिग्रह को हटा पाए? तो अगर हम उस जो ज्ञान से, उस दर्शन से अदर्शन को नहीं हटा पाए, तो फिर मुक्ति नहीं हो सकती। उस दर्शन से हम अदर्शन को हटाएंगे। ध्यान दीजिए, जो झाड़ू है, झाड़ू क्या करती है? कूड़े को साफ करती है। तो झाड़ू का काम तभी होगा जब कूड़ा है। जब कूड़ा ही नहीं है तो झाड़ू का क्या काम? जब धूल नहीं है तो झाड़ू का क्या काम? तो दर्शन भी तभी काम करेगा जब कोई धूल है, कोई कूड़ा है, उसको हटाएगा। जब तक कूड़े को नहीं हटाया तो सफाई नहीं होगी, तो फिर मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, जो दर्शन हो रहा है हमको, उसके माध्यम से अदर्शन को हटाना बहुत जरूरी है। जो बंधन के कारण है उनको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए यद्यपि हम कह देते हैं कि दर्शन से मोक्ष होता है, दर्शन से मोक्ष सीधे सीधे उस तरह से हो गया जैसे कोई कह दे कि दूध से घी निकलता है। दूध से पहले जमा के मक्खन निकालना है, फिर जाके उसको प्रोसेस करके घी निकलेगा। तो ठीक उसी तरह से सीधे सीधे दर्शन से मोक्ष में नहीं जाते हैं। दर्शन से पहले अदर्शन को हटाना है और तब हम मुक्त हो पाएंगे। तो ये बात हमको समझनी है। तो संयोग जो होता है हमारा, चाहे हम दर्शन हो चाहे अदर्शन हो, उसके माध्यम से हम बाद में किस तरह से उस संयोग करते करते आगे हम उस अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और इस अदर्शन को समझाने के लिए व्यास जी ने 8 प्रकार के विकल्प बताए कि अदर्शन जो है वो केवल मात्र अविद्या नहीं है। क्या है? 8 विकल्प बताए अदर्शन के, और वो बताए हमें 8 प्रकार के। मैं पहले उसको बताने का प्रयास करूंगी जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मैं समझ पाई हूं, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि क्या जब ये जो प्रकृति है, पहला जो उन्होंने बताया विकल्प, कि जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है सत्व रज तम, जिनको हम गुण भी कहते हैं। तो गुणों की जो क्षमता है कार्य को आरंभ करने की, गुणों की जो सामर्थ्य है कार्य आरंभ, जिसको हम कहते हैं कि कार्य को आरंभ करने का जो उसका अधिकार है, इसलिए हम गुणों को साधिकार भी कहते हैं। गुण हमारे तभी तक साधिकार रहते हैं जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, चाहे वो भोग का है चाहे अपवर्ग का है। तो क्या जो गुणों का ये सामर्थ्य कि वो कार्य रूप में परिणत होते हैं, कार्यारंभ का जो उनका सामर्थ्य है, क्या इस कारण से हम बंधन में आते हैं? क्या ये अदर्शन है? प्रश्न एक। ये कई तरह की मान्यताएं हैं परंपरा के अनुसार, जो कि महर्षि व्यास ने आगे ये 8 प्रकार के उदाहरण दिए हैं। लेकिन ये 8 के 8 जो विकल्प हैं, ये ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट करने वाले हैं। ये 8 ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में उतरते हैं। तो ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया गया। लेकिन हाँ, क्या क्या मानना है, किसी के लिए महत्ता है अधिक, किसी के लिए महत्ता है। तो पहला है कि क्या गुणों का कार्य आरंभ करने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वही अदर्शन है, वही जो है बंधन का कारण है। कि अगर गुण ही अपने उसमें सामर्थ्य में ना आते कि अपने कार्य आरंभ क्या है कि जैसे जो मूल तत्व है, मूल प्रकृति है, वो कार्य रूप में आ जाती है, इस संसार में, मन में, शरीर में कार्य रूप में आ जाती है, वो जो कहना चाहते हैं। तो वो जो सामर्थ्य है प्रकृति का, क्या वो कारण है बंधन का? कि अगर वो कार्य रूप में ही ना आए तो बंधन कैसे होगा? फिर एक और कारण बताया बंधन का कारण, अदर्शन का कारण, और वो कि दृष्टा जो स्वामी है, उसके लिए जो प्रकृति है वो क्या है? अनुत्पाद। जो प्रधान प्रकृति है वो अनुत्पाद रूप में। कैसे? कि वो उसको सही रूप नहीं दिखा पा रही प्रकृति,
कि जो शब्द आदि विषय है उनको दिखला चुकने का जो चित्त वृत्ति है, वो क्षमता वो प्रकट नहीं कर पा रही है चित्त वृत्ति जो है। तो इसका अर्थ ये है कि जो दृष्टा है, जो वो दृषि है, वो क्या है कि उसी में दर्शित विषयों में ही मगन है, विषयों में ही मगन है। जो दृषि है, जो आत्मा है, वो अब ये नहीं समझ पा रहा कि विवेक ख्याति के माध्यम से वो यथार्थ ज्ञान को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि जो प्रकृति है वो ये प्राप्त कराने में, ज्ञान प्राप्त करा पाने में सक्षम नहीं है। एक तरह से वो अभी तक वो अनुत्पाद की स्थिति में है, वो प्रकट की स्थिति में नहीं है कि वो ज्ञान करा सके, यथार्थ ज्ञान करा सके। क्या ये बंधन का कारण है? तीसरा जो है वो बंधन का कारण कि क्या ये अदर्शन है? क्या कि गुणों की अर्थवत्ता, गुणों की अर्थवत्ता। अब गुणों की अर्थवत्ता से क्या तात्पर्य लेंगे कि गुण का किस प्रयोजन से है, हमारे जीवन में प्रयोजन क्या है, कि क्या अर्थ है। हम कहते हैं ना पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ के लिए, जब हम दृश्य के लिए भी कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो भोग और अपवर्ग जो पुरुषार्थ का है, उद्देश्य जो है, तो जो ये प्रकृति का उद्देश्य है कि हमें भोग और अपवर्ग कराना है, वो जो अर्थ है, इसलिए कहा है अर्थवत्ता। क्या उसके कारण से कि जब तक हमें भोग और अपवर्ग नहीं होगा, ये प्रकृति, ये दृश्य, ये बंधन के कारण बने रहेंगे, हम जन्म मरण हमारा होता रहेगा। जब तक हम भोग और अपवर्ग का हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो ये जो हमारा है गुणों का कार्य जो है वो चलता रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो अर्थवत्ता गुणों की, क्या ये बंधन का कारण है? तीसरा बताया ये। और चौथा है कि क्या अविद्या ही अदर्शन है, जो कि हम पढ़ते भी हैं कि अविद्या जो है वो कहते हैं ना कि संयोग का हेतु है ना। हम बोलते भी हैं कि क्या अविद्या जो है ये अदर्शन है, जो हम ठीक से नहीं देख पाते, यथार्थ ज्ञान नहीं है हमको, विपरीत ज्ञान है। और ये जो अविद्या ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रलय काल में यद्यपि निरुद्ध अवस्था में लीन हो गई ये प्रकृति जो है हमारी, जो सत्वरज आदि जो अविद्या है ये, इसके साथ वो सब लीन हो गई, अविद्या भी साथ में, हमारी अविद्या के संस्कार भी लीन हो गए प्रलय अवस्था में। लेकिन जब सर्ग के आरंभ में फिर से जन्म होता है और उस समय जो अविद्या के संस्कार हैं वो फिर से प्रकट होते हैं, बीज रूप में आते हैं। तो इस तरह से ये जो अविद्या है, क्या ये अविद्या ही अदर्शन है? क्योंकि अविद्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। चाहे हम वापस पुनः जब हम सर्ग के आरंभ में जन्म लेते हैं तो ईश्वर के पास जो हमारी अविद्या पड़ी रहती है, उसी अविद्या के आधार पर फिर वो हमारा चित्त हमारा बनता है, बीज रूप में आता है, प्रकटीकरण होता है, उत्पत्ति होती है चित्त की हमारी। तो क्या ये अविद्या ही अदर्शन है, जो कि विपरीत ज्ञान जिसको हम बोलते हैं? फिर क्या बताया पांचवें विकल्प में? पांचवें विकल्प में बताया कि स्थिति संस्कार को छोड़ के गति संस्कार में जब आती है प्रकृति। अब स्थिति संस्कार क्या है प्रकृति का? थोड़ा सा गूढ़ विषय है, मुझे लगता है कि कठिन हो रहा होगा, आप धैर्य बनाए रखें। तो जो स्थिति संस्कार है प्रकृति का, स्थिति संस्कार क्या है कि साम्यावस्था में है, शांत पड़ी हुई है। शांत जो स्थिति है, शांत संस्कार है उसका, उससे अब वो क्या हो रहा है, आ रही है गति के संस्कार में। जब वो कार्य रूप में आती है, उसका परिवर्तन होता है, उसमें एक तरह से हम जब विक्षोभ की बात करते हैं, विकार की बात करते हैं, तो एक तरह से गति आती है। तो जब वो क्षीण होता है उसका स्थिति का संस्कार, स्थिति का संस्कार जो है साम्य अवस्था की, शांत अवस्था का संस्कार का जब क्षय होता है तो क्या होता है, गति संस्कार में आती है, और वो क्या होता है, विकार रूप में आती है। तो ये जो है, क्या ये बंधन का कारण है? क्या ये अदर्शन है? और छठा विकल्प बताया कि दर्शन शक्ति ही अदर्शन है। दर्शन शक्ति क्या है? अब जैसे बुद्धि है हमारी, हम बुद्धि से देख रहे हैं, तो बुद्धि क्या है? दर्शन शक्ति है। तो बुद्धि से हम देख रहे हैं, प्रकृति हमें दिखा रही है सब कुछ और हम सब देख रहे हैं। तो जो दर्शन शक्ति है, अब दर्शन शक्ति प्रकृति कह लीजिए, देखा जाए तो बुद्धि भी प्रकृति में ही आती है। तो ये क्या है, एक तरह से जैसे कोई नर्तकी होती है
अपना नर्तन दिखा के ही रहती है। उसके सन्निकर्ष में जो भी आता है, जो उसके सानिध्य में आता है, वो उसको अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट करती है और वो जो है वो बंधन का कारण बन जाती है। तो क्या ये दर्शन शक्ति ही अदर्शन है? अर्थात क्या ये दर्शन शक्ति ही बंधन का कारण है? अदर्शन का यहाँ पर बंधन का कारण ही समझ लीजिए कि जब तक बंधन का कारण बना रहेगा हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। तो और फिर ये दर्शन शक्ति का बताया कि क्या ये अदर्शन का है, और सातवां जो बताया विकल्प अदर्शन का, वो बताया कि पुरुष और प्रकृति दोनों का ही जो है एक तरह से अदर्शन रूप। कैसे? पुरुष जो है वो क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन प्रकृति जब तक प्रकट रूप में नहीं आती वो कुछ भी नहीं जानता। जो गुण है जब तक वो प्रकट रूप में आए तो वो कुछ नहीं जान सकता। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो कुछ नहीं जान पाएगा कि जब और प्रकृति कार्य रूप में आएगी तभी वो जान पाएगा। तो प्रकृति का और पुरुष का एक तरह से इस तरह से सामंजस्य नहीं हो रहा कि वो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकें, सहयोग कर सकें एक दूसरे का, कि प्रकृति और पुरुष जो है समझ पाए, उसका यथार्थ ज्ञान ले पाए। तो क्या ये अदर्शन है कि वो वास्तविक रूप नहीं समझ पा रहे, वास्तविक जो है वो सत्य नहीं समझ पा रहे, यथार्थ ज्ञान नहीं ले पा रहे? प्रकृति भी एक तरह से अदर्शन है, वो प्रकट रूप में नहीं आ रही, और आत्मा भी जो है वो बिना प्रकृति के कुछ नहीं कर पाता। प्रकृति है तो आत्मा है, आत्मा है तो प्रकृति, दोनों का सामंजस्य है तभी भोग और अपवर्ग हो रहा है। तो एक भी अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अदर्शन की स्थिति है एक तरह से। तो दोनों का जो है एक तरह से होना, वो क्या ये अदर्शन का कारण है? क्या ये बंधन का कारण है? और आठवां जो विकल्प है, आठवां विकल्प है कि जो दर्शन है वही अदर्शन है। बंधन का कारण क्या है? जो दर्शन है। और ये बात हम सामान्यतः कहा करते हैं कि जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार का, उतना ही उसके प्रति आकृष्ट होते चले जाते हैं, उतना ही हम उसमें फंसते चले जाते हैं। ये प्रकृति हमें अपनी ओर खींचती है, ये ज्ञान संसार के विषय हमको खींचते हैं और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जितना जितना हम दर्शन करते हैं, जितना जितना हम दर्शन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो दर्शन करके मतलब अर्थात वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, एक तरह से जितना जितना हम ज्ञान प्राप्त करते चले जाएंगे उतना उतना हम उसमें फंसते चले जाएंगे। जैसे एक बच्चा है, कहते हैं गांव से आया शहर में, अब वो कहते हैं कि उसको शहर की हवा लग गई, चकाचौंध वो देखता है, उसके लिए कहते हैं कि देखो कितना बदल गया है, क्योंकि उसको वहां की चकाचौंध ने खींचा। तो ऐसे ही जितना हम विषयों को के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जितना जितना हम दर्शन में पढ़ते हैं, उतना उतना ही हमारे लिए वो बंधन का कारण बनता चला जाता है। इसलिए कुछ योगी क्या करते हैं, वो वनों में चले जाएंगे, कहीं एकांत स्थान में चले जाएंगे कि हम किसी को नहीं देखेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से 8 बंधन के कारण बताए जो कि अदर्शन है, 8 विकल्प बताए, लेकिन सार रूप में सभी का एक मत रूप से मोटा मोटा वो ये कहते हैं कि जो अविद्या है, जो विपरीत ज्ञान है, वो है जो कि अदर्शन है, जो कि बंधन का कारण है। जो कि हम जब राग द्वेष आदि में पढ़ के हम विपरीत ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, ये हमारे लिए बंधन का कारण है। और ये अविद्या हमारी साथ जन्मों जन्मों तक चलती है। जैसे अभी बताया भी था कि सर्ग के आरंभ में ही अविद्या हमारे साथ चलती है। तो ये अविद्या ही हमारे बंधन का कारण है। और इसीलिए कहा कि जब तक ये अविद्या है तो ये संयोग भी रहेगा। जब तक ये अविद्या है, जब तक ये अविद्या रूपी अदर्शन है, अविद्या है तो बंधन भी है। बंधन का कारण क्या है? ये अविद्या है। तो ये बंधन का कारण कैसे हटेगा? ये अविद्या कैसे हटेगी? ये अविद्या हटेगी कैसे? कि जब संयोग का अभाव होगा। योग दर्शन भी यही कहता है कि अविद्या जो है, ये जो संयोग हो रहा है, अविद्या हटने से क्या होगा? संयोग का अभाव हो जाएगा। और संयोग का अभाव होगा तो क्या होगा? संयोग का अभाव का तात्पर्य यह है कि हम इस तरह से रहेंगे जीवन में
कि भोग तो करेंगे वस्तुओं का, लेकिन उसका उपयोग करेंगे। उन वस्तुओं का जो प्रयोग होगा वो एक तरह से भोग नहीं होगा, वो उपयोग होगा, क्योंकि स्वशक्ति भी आवश्यक है, उसके बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम उसका उपयोग करते हुए हम अपने जीवन में इस तरह से जिए कि वो जो संयोग है हमारा, वो इस तरह से हो जाए कि हम अपवर्ग की ओर बढ़ चलें, वो संयोग हमारे लिए लाभकारी हो जाए। संयोग भी आवश्यक है, बिना संयोग के हम अपवर्ग तक नहीं जा सकते, लेकिन वो संयोग कैसा हो, यथार्थ ज्ञान वाला हो। और वो यथार्थ ज्ञान कैसे होगा, कैसे होगा कि जब हम आत्मा और ये जो हमारी मन और शरीर है, प्रकृति है, इसको अलग रूप में देखेंगे, वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। वो जब ज्ञान होगा तो क्या होगा, दर्शन हटेगा। वो दर्शन जो कि ये ज्ञान देगा कि मैं आत्मा इस प्रकृति से अलग हूं, वो दर्शन फिर हमें उस बंधन से हटाएगा। कौन से बंधन से, जो कि हम संसार में अविद्या के बंधन में पड़े हैं, उस बंधन को हटाएगा। और जब तक ये बंधन नहीं हटेगा, मैंने प्रारंभ में भी कहा, तब तक उस विद्या का कोई लाभ नहीं है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। ज्ञान तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरी अविद्या नहीं हटी, अगर मेरे बंधन के कारण नहीं अगर छूटे, तो मैं मुक्त नहीं हो सकती। तो उस ज्ञान को प्राप्त करके, दर्शन को प्राप्त करके, अदर्शन को हटा के संयोग को हटाना है। और संयोग का जब अभाव हो जाएगा, संयोग कैसा, वही संयोग जो कि हमें भोग की ओर लिप्त कर देता है, वो जब संयोग हमारा हटेगा तो क्या होगा, हान हो जाएगा हमारा। हान अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान प्राप्त करके, दर्शन के माध्यम से। जब हम अदर्शन को हटाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त नहीं हो सकते, ज्ञान प्राप्त करके अदर्शन को हटाना है, जो हमारे बंधन के कारण है। बंधन के कारण कई हो सकते हैं, केवल अविद्या नहीं है। एक गाय को खूंटे से बांध दो तो वो बंधन का कारण है, ऐसे ही हमारे अनेक बंधन के कारण हो सकते हैं अविद्या के साथ साथ, जो 8 विकल्प बताए हैं। तो हमें समीक्षा करनी है कि ये जो कुछ तो है ही नैसर्गिक रूप से हमारे बंधन के कारण, लेकिन हमने उनसे छूटना है, उनसे अपने आप को अलग करना है, साधना से, तपस्या से, विवेक ख्याति से। और ये जो विवेक ख्याति हमें प्राप्त होगी, हान का उपाय होगा। ये विवेक ख्याति क्या होगी, हमारी मुक्ति का उपाय होगा। तो जो हम बंधन से छूटना चाहते हैं दर्शन ज्ञान के माध्यम से, वो ज्ञान कैसा होगा, विवेक ख्याति वाला जब हो जाएगा। और वो विवेक ख्याति भी कैसी होगी, अविप्लव, अर्थात जो कि स्थिर रहती है, जो कि हिलती डुलती नहीं है, जो अस्थिर नहीं रहती कि आज हमें संप्रज्ञात समाधि में विवेक ख्याति की प्राप्ति हुई और उसके बाद हो नहीं रही है, बड़े प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो वो विवेक ख्याति जो कि संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होती है, जब हमारा मन स्थिर होने लगता है, वो जो है आगे हान का उपाय बन जाता है। तो इस तरह से 4 जो है हमारे व्यू हैं, चतुर्व्यूह कहते हैं, जो कि हमारे जीवन में आगे हमारे बंधन के कारणों को हटाते हुए हमारे को मुक्ति तक, अपवर्ग तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहले है हेय। हेय अर्थात दुख, जो कि त्याज्य है, जो कि छोड़ने योग्य है। और हेय का हेतु, दुख का कारण क्या है, दुख का कारण संयोग है। और वो संयोग जो कि होता है, वो कैसे हटेगा, होता है अविद्या के कारण होता है। और वो संयोग कैसे हटेगा, वो संयोग हटेगा जब उसका अभाव होगा विद्या से। जब अभाव होगा, जब हम ज्ञान प्राप्त करके, विवेक ख्याति प्राप्त करके, जब हम उसका अभाव कर देंगे उस संयोग का, और फिर क्या होगा, हमें मुक्ति प्राप्ति होगी। और मुक्ति प्राप्ति का उपाय वही विवेक ख्याति है। तो हान उपाय, हेय हेतु हान, और हान उपाय। इसको दूसरी तरह से समझे अगर हम, तो हेय क्या है, संसार में दुख है। और दुख क्या है, जो कि हेय हेतु क्या है, संसार है, संसार में ही दुख का कारण है ना। तो संसार में हेय हेतु है। और हान क्या है कि हम जब मुक्त हो जाते हैं। और हान उपाय क्या है कि अविप्लव विवेक ख्याति जो है वो हान उपाय है। और इसी तरह से रोग का भी कहते हैं कि रोग जो है वो दुख का कारण है। और ये जो रोग है जो कि दुख का कारण है,
ये स्वस्थ शरीर नहीं, अस्वस्थ शरीर में होता है। और उसका हान क्या है, उपाय क्या है कि दवाइयां लेके उसको ठीक करो, स्वस्थ रहो। तो इस तरह से हम योग दर्शन में भी बताया गया, समझाया गया। तो हम क्या करें, दर्शन से अदर्शन को हटाते हुए अपने आप को ज्ञान में समृद्ध करते हुए वो अपनी स्थिति लेके आए कि चाहे हमारा निरुद्ध भी हो जाए चित्त, जब हम व्यवहार में कार्य करें तो निरुद्ध चित्त के साथ ही कार्य करते हुए अपने आप को उस संसार में ना डुबोएं। क्योंकि व्यवहार में भी हम कार्य करते हैं, जब हम समाधि में जाते हैं तो निरुद्ध चित्त होता है, लेकिन जब व्यवहार काल में भी रहें तो हमारा चित्त स्थिर रहे, उस निरुद्ध चित्त का प्रभाव हमारे व्यवहार में भी रहे, और हम निष्काम कर्म करते हुए आगे जीवन मुक्त होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ चलें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। आशा करती हूँ कि मैं अपने विषय के साथ न्याय कर पाई हूँ। सभी को मेरा नमस्ते, धन्यवाद सबका, आप सबने मुझे ध्यान से सुना। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर विषय, और आपने उसे बहुत प्रयास पूर्वक समझाने का प्रयास किया सभी को, क्योंकि विषय थोड़ा सा दर्शन का है, वैसे भी दर्शन का है और विषय भी दर्शन ही है आज। तो आवश्यक नहीं है कि सभी के पूरी तरह से समझ में आया हो, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि इन विषयों को भी समझने की का जो है विवेक हमारे अंदर उत्पन्न हो। दर्शन क्या है, अदर्शन क्या है। सामान्य भाषा में लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में तो वहां पर भगवान के हमें दर्शन होंगे, लेकिन योग की भाषा में, दर्शनों की भाषा में, दर्शन अलग चीज है। और जो दर्शन है और जो अदर्शन है उसके भेद को भी हम समझें, क्योंकि वेद के अंदर दोनों बातों को साथ साथ में लेकर के चला गया है। अविद्या और विद्या को, विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, विनाशम च संभूतिम च यस्तद्वेदो भयम सह। तो ये सारी बातें साथ में लेकर के विधि और निषेध का, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे आज के कार्यक्रम में ही, तो विधि क्या है, निषेध क्या है, वो भी बात, दोनों ही पक्ष हमें समझने होते हैं, तब हम पूरे विषय को समझ पाते हैं। तो केवल दर्शन को समझें, साथ में अदर्शन को भी हमें समझना होगा कि दर्शन क्या है परमात्मा का और अदर्शन क्या है। जब वो एक तरह से दर्शन नहीं होता तो अदर्शन हो जाता है, ओझल हो जाता है। दर्शन सामान्य भाषा में कहीं के सामने दिखाई दे रहा है तो दर्शन, नहीं दिखाई दे रहा, ओझल हो गया तो अदर्शन हो गया। तो हम उसे और गहरी उसमें समझने का प्रयास करें, तो हम अपने जो इंद्रियां हैं इनसे भी हम जो है वो किसी किसी विषयों का दर्शन करते हैं। वे अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग विषयों का हम दर्शन करते हैं। ऐसे ही परमात्मा का भी हम दर्शन करें, क्योंकि परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों के विषय नहीं है। इसीलिए परमात्मा का दर्शन और ये सामान्य भौतिक पदार्थों का दर्शन, उसमें थोड़ा सा भेद है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, 8 उसके वो भी बताए। और व्यास भाष्य जो है योग दर्शन का, उसके अंदर विस्तृत चर्चा की गई है। आचार्य स्वामी सत्यपति जी महाराज ने भी बहुत अच्छे विस्तार से इन सारे विषयों को समझाया है। तो आपने उसी से संबंधित यह चर्चा आज रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा हमारे मध्य में रखने के लिए। और समझ में अगर नहीं भी आए तो एक उत्सुकता तो जागृत होती है कम से कम श्रोताओं की, कि भाई हम ये समझने का प्रयास करें, किसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूँ आदरणीय प्रेम मदान जी भी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय उर्मिल जी भी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आइए मैं प्रार्थना रोहिणी करूं जी भी जुड़े हुए आदरणीय। हैं, रोहिणी जी भी जुड़े हुए हैं। हैं उर्मिल जी, मानिकटला रोहिणी से भी जुड़ी हैं अभी। बिल आ रहा है। अच्छा उर्मिल, उर्मिल जी नमस्ते जुड़ी जी, हुई हैं, अरे वाह वाह, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जब भी आ जाए मैंने देख नमस्ते, लिया था। नमस्ते हमारे जी। कार्यक्रम में नमस्ते आपके जी, कम ही दर्शन नमस्ते। होते हैं जी। आज आप उपस्थित हुई, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक्चुअली
जूम वाला ना हमारा सर ने मानिक डाला है तो वो ले रहा है। हाँ, तो तो इसमें भी आप जब ज्वाइन करते हैं तो चेंज कर सकते हैं उसे, वहां पे शुरू में पूछता है जी नाम जी अगर चेंज करना है तो। हाँ, बस वो चेंज करने का टाइम नहीं था ना, मलिक जी हाँ का हाँ, शुरू हो चुका था तो मुझे सुनना था आज। जी 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 जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की। आप महिला प्रभारी भी हैं, कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना भी आशीर्वाद संक्षिप्त में दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। आज बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। सभी का नाम तो मैं नहीं ले सकती, नाम लेने के लिए समर्थ चाहिए, वैसे समर्थ इतने बड़े बड़े लोगों का एड्रेस करने की मेरे में नहीं है। तो मैं सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुनाई दे रहा है ना जितेंद्र जी? तो सबसे पहले मैं श्रावण मास का बधाई देती हूँ सबको कि ये श्रावण मास को हम असली मायनों में समझ सकें। बड़ी सुंदर वर्षा हो रही है मेरी रूम के विंडो से, इंस्पाइट ऑफ एसी बड़ी सुंदर सीनरी नजर आ रही है। बहुत ग्रीनरी और बरसात की बूंदें और सुंदर हवा के चलना इंस्पाइट ऑफ दिस एसी। तो हम श्रावण का मतलब, एक्सक्यूज मी फॉर माई बैड थ्रोट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल पीछे 5-6 दिन से, बट आई एम ओके नाउ, आई कैन स्पीक। तो श्रावण मास का पहले मतलब समझ लेते हैं। श्रावण मतलब श्रवण वर्ड से बना है, श्रवण इज सुनना। तो श्रावण मास का मतलब ही ये है कि हम इसमें श्रुतियों को सुने। सन्यासी लोग अपने वानप्रस्थ, अपने वनों से, अपने वनों की कुटिया से, गुरुकुलों से बाहर आते थे, शहरों में आते थे, गांव में आते थे, लोगों को श्रुतियां सुनाते थे, वेदों के उपदेश सुनाते थे, वेद प्रचार करते थे। ये मैंने ब्रीफ में थोड़ा सा आपको कैप्सूल दिया है श्रावण मास का। तो आज हमारा जो सत्संग का विषय बहुत गूढ़ था लेकिन बहुत आसान भी था, दर्शन और अदर्शन। और अगर मैं शुरू करूं तो इसका नींव शुरू से पहले भजन में ही कौशल्या अरोड़ा जी ने रख दी। उन्होंने बोला कि पवित्रता ही पहचान है इस इंसान की, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। तो पवित्र से क्या मतलब है? पवित्र का मतलब है सच्चा। पवित्र का मतलब जिसमें कुछ अदर्शन नहीं है, सिर्फ दर्शन ही है, सिर्फ अच्छी बातें ही हैं। तो एक तरीके से नींव रख दी। मैंने कहा कि ये जो भजन है ये अपने आप में एक एक भजन, एक एक प्रवचन है। शनो देवी जी ने दूसरा भजन जो बोला तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में अगर प्रभु का नाम का सहारा ले लें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हम किश्ती में बैठे हैं और उसमें किश्ती को चलाने वाला अगर सहयोगी आदमी है, साहिल अच्छा है, तो हमें फिक्र नहीं रहेगा, हम आराम से अपने किनारे पे पहुंच जाएंगे जहां भी पहुंचना है। तो प्रभु का अगर हमने सहारा ले लिया, इन द राइट सेंस ऑफ द वर्ड, दिखावे के लिए नहीं, मैकेनिकली नहीं, अंदर से ही। मैं ये कई बार अनुभव किया है, मैं चाहती हूँ आप भी अनुभव करो। कभी आपने देखा है कि आप ध्यान में अकेले या परिवार के साथ भी अगर बैठे हैं और ध्यान में बैठे हैं, हवन कर रहे हैं या संध्या कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना करने लगते हैं। कभी आपने महसूस किया कि ये प्रार्थना हम मन से करें? अगर मन से प्रार्थना करें, बोलना नहीं, कहीं जीभ भी नहीं हिलनी, आवाज भी नहीं आनी, अंदर हमारा बोल रहा है, मन से प्रार्थना करें। और जब मन बोले तो सारा शरीर सुने, मतलब एकाग्र चित्ता, किसी तरफ और ध्यान ना जाए। इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा आपको, इतनी लहर मिलेगी भक्ति की, शांति की, प्रेम की, प्रार्थना की, कि आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना करी हो तो, नहीं करी तो यू कैन ट्राई, बहुत सुंदर है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मन से प्रार्थना करें, आवाज नहीं करनी, जबान से नहीं बोलना, बोलना है ही नहीं, बिना हिले जुले बैठ के मन से प्रार्थना करें और सारा शरीर सुन रहा है, मतलब एकाग्र चित्ता, हिलना जुलना भी नहीं। तो इस तरीके से, क्योंकि कहते हैं ना, एकाग्र चित्त मना प्रसन्ना भवती, एकाग्र चित्त मन ही प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि वो प्रसन्न होता है, वो प्रसन्न चित्त से सुनी हुई। तीसरा भजन राज लूथरा माता जी ने बोला, उन्होंने कहा कि तू धर्म के पथ पर चल, चलता चल, धैर्य तेरा आधार है। और उन्होंने कहा कि ईर्ष्या द्वेष अगर मन से हट जाए तो फिर तेरा बेड़ा ही पार है।
मैं हमेशा ये मंत्र बोलती हूँ यजुर्वेद का, ओम अग्ने आयाहि वीते गृणानो हविदाते निहोता सत्य भरीषि, कि हे प्रभु जी, मैंने अपने मन को मन के दोषों से खाली कर दिया है। मन के मेन दोष हैं ईर्ष्या और द्वेष। मैंने ईर्ष्या और द्वेष और राग तीनों को अपने मन से हटा दिया है। मेरा मन रूपी सिंहासन तैयार है। हे प्रभु जी, आओ मेरे मन के सिंहासन पर बैठो और मेरे को पूरी आशीर्वाद दो। अब मैं मन चित्त सब कुछ आपके समर्पित करके बैठी हुई हूँ। ओम अग्नि आयाहि वीते गृणानु हविदाते निहोता सत्सि वरिषि। राजरुद्रा माता जी का भजन का ये सारांश था। आओ हम इसको फॉलो करें। चौथा भजन हमने कमला हंस जी का सुना। उन्होंने कहा कि हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें। रुक्मिणी माता जी ने भी यही बताया कि हम ह्यूमन बने, पशु ना बने, क्योंकि ह्यूमैनिटी की जो क्वालिटीज हैं वो सारी हम फॉलो करें। वो फॉलो तभी कर सकते हैं अगर हम वेद के ज्ञान को फॉलो करें। क्योंकि हम लोग क्या है, भोग में फंसे हुए हैं, मेटीरियलिस्टिक दुनिया में फंसे हुए हैं। इससे हमें फ्रॉम मेटीरियलिज्म वी हैव टू मार्च टुवर्ड्स आध्यात्मिकता, अध्यात्म की तरफ, मतलब भोग से अपवर्ग की तरफ जाना है। ये भी इट्स ए पार्ट ऑफ आज का प्रवचन। आज के प्रवचन का ये भी एक हिस्सा बनता है कि हम भोग से अपवर्ग की ओर जाएं। रजनी पिपलानी जी का छठा भजन था। इन्होंने बोला कि दुनिया भटक रही है आज। कैसे भटक रही है? वेदों के ज्ञान के बिना। क्योंकि आप हम देखते हैं कि दुनिया में इतने भिन्न भिन्न मतांतर हैं, भिन्न भिन्न तरीके बता रहे हैं उपासना के, भिन्न भिन्न गुरुडम चले हुए हैं, तो लोग अंधाधुंध मानते हैं। और फिर सबसे मुश्किल बात, मैं अगर करंट प्रेवलेंट हालातों पे जाऊं, जो कि आजकल बने हुए हैं, कि जो डीप स्टेट है, यू अंडरस्टैंड, ये लोगों को पैसा दे दे के भड़का रही है कि किसी तरह आप भारतीय संस्कृति को खत्म करो। ये जो राम भक्त और ये जो हमारा वैदिक कल्चर चल रहा है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, इसको खत्म करो। अब पुराने जमाने में पुराने आई मीन कुछ टाइम पहले कौन है हमारे ये प्रधानमंत्री, कुछ टाइम इनसे पहले क्या था, कोई भी बाहर से महान हस्ती आती थी तो उसको हम ताजमहल का एक मूर्ति बना के पत्थर की देते थे, संगमरमर की। आजकल हमारे मोदी जी जहां भी जाते हैं वो गीता देते हैं। कोई आता है तो गीता देते हैं। और दिखाने के लिए अगर ले जाते हैं तो वो गुजरात में पटेल को दिखाते हैं, उसके स्टैचू को दिखाते हैं ऐसी। और अयोध्या में राम मंदिर दिखाते हैं। और इतने साउथ में इतने भरे पड़े हैं मंदिर, सुंदर सुंदर, वो मंदिर दिखाते हैं। तो वो वापस वो कल्चर ला रहे हैं जो कि इतने साल से छिपी रही है। इसका एक कारण बहुत बड़ा डीप स्टेट है। वी हैव टू बी वाइड अवेक, वी हैव टू बी ऑन अवर अलर्ट एंड safeguard our religion. This was just by the way, but this was very important. सुनीता जी ने सातवां भजन बोला। उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा होता है जो भगवान करता है, क्योंकि भगवान हमें कर्म फल देता है तो उसको हम एक्सेप्ट करें, अच्छा मान के ही करें। रविंदर गुप्ता जी हमेशा की तरह बहुत सुंदर भजन उन्होंने बोला कि प्रभु की याद ही सफर में काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। उन्होंने सिकंदर का एग्जाम्पल भी दिया कि जाते हुए उसने कहा मेरे हाथ खोल के रखना, कि देखो मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा, सब कुछ यहीं पे है। तो इसलिए अपने नाम कमाओ, ताकि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म जो शरीर बने, अगले जन्म के लिए वो शुद्ध बने, तो आपको अच्छा जन्म मिले और धीरे धीरे हम मोक्ष की तरफ चले। सीमा सोनी जी ने बताया कि कृष्ण भगवान जी बहुत पवित्र है, लेकिन उनपे ऐसे ही कुछ लोगों ने, गलत लोगों ने लांछन लगा देते हैं कि माखन चोर और ये कपड़ा चोर और वगैरह वगैरह, जबकि वो उनका बिल्कुल स्पॉटलेस कैरेक्टर रहा है। फिर 9 भजन हो गए, क्योंकि हम 10 भजन अक्सर करते होते हैं। तो 10वां भजन जतिंदर तायल जी ने बहुत सुंदर बोला, डंका बजा दिया उन्होंने सावन का, कि ये झंडा गाड़ दिया सावन में ऋषि दयानंद ने, और डंका बजा दिया, और डंका बजा दिया वेदों का। मतलब क्या ही सुंदर एक मैसेज दिया है इन्होंने। तो और कहते हैं कि संध्या हवन हम सब करते हैं, अजी उठिए मंत्रों की झंकार सुनिए, ऐसा जतिंदर तायल जी ने बताया। जतिंदर तायल जी मैंने बोलना था, शायद ठीक ही बोला है। अब मैं आती हूँ आज के प्रवचन पे। आज का प्रवचन बहुत सुंदर, बहुत सरल था, दिक्कत नहीं है इसमें। उन्होंने हमें बताया कि 2 रास्ते हैं, एक है दर्शन और दूसरा है अदर्शन। अब दर्शन का क्या मतलब है, ये उन्होंने हमें बताया कि दर्शन से मतलब है ज्ञान।
सीधे साधे शब्दों में। और अदर्शन का मतलब है बंधन, जो ज्ञान को रोके। तो ज्ञान मोक्ष का साधन है। अब दुनिया में स्व शक्ति है और स्वामी शक्ति है। स्वामी शक्ति की हम अपनी आत्मा को, जो पुरुष है, उसको बलवान समझे। और नेचर में सत्व रजस तम, ये तीनों होते ही हैं, इनके बिना गुजारा होता नहीं। हमारे जीवन का भी इनके बिना गुजारा नहीं होता। तो हमें सिर्फ ये करना है कि वी हैव टू बी सिलेक्टिव, कि हम इसमें सत्व रजस तम में से क्या अपना रहे हैं, कि हम भोगों में लिप्त तो नहीं हो रहे, गुण अर्थवत्ता में तो नहीं घुस रहे, और अविद्या के में तो नहीं जा रहे, विपरीत ज्ञान में तो नहीं जा रहे, और इस तरीके से हम विकारों में तो नहीं फंस रहे। क्योंकि एक परवर्टेड माइंड जो है वो भी बंधन का कारण बन जाता है। बुद्धि सब में है। इन्होंने बताया कि हमारी जो बुद्धि है, यही हमें दर्शन ही कई बार कारण बन जाता है आदर्शन का, मतलब कि परवर्टेड माइंड कारण बन जाता है आदर्शन का। पुरुष और प्रकृति दोनों का आपस में बहुत सामंजस्य इसलिए नहीं रहता क्योंकि प्रकृति भोग की तरफ खींचती है और अपवर्ड की तरफ हमें जाना होता है। तो हमें इसमें बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, ताकि इसके लिए हम अपनी स्वशक्ति का उपयोग करें, सिर्फ भोग ना करें। ये इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, उपयोग करें, अच्छा इस्तेमाल करें अगर नेचर का, तो कल्याण ही कल्याण है। अब मेरे को ध्यान आता है, इन्होंने आखिर में कहा कि हे क्या है, हे इस दुख छोड़ने लायक, हे हम दुख अनागतम, और हान और उसका दुख को छोड़ने का उपाय क्या है, इस पे इन्होंने कंक्लूड किया। और तभी हम विवेक ख्याति तक पहुंच सकते हैं, इन्होंने बताया। पतंजल योग में, पतंजल योग में, योग दर्शन जो पतंजल योग है, ऋषि व्यास बताते हैं कि मन के कार्य वृत्तियां, मन के कार्य क्या हैं, मन के 5 कार्य हैं, उन्होंने बताए। मैं इनका उपदेश भी इसी में सारा समा जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बताती हूँ। जितेंद्र जी, टाइम है ना? अभी अभी टाइम है? मेरा आवाज सुन रही है ना? एम आई ऑडिबल? जितेंद्र जी सुनाई दे रहा है ना? हाँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि मन के जो कार्य हैं ये 5 हैं। मन की जो वृत्तियां है ना, ये 5 तरीके से काम करती हैं। पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्रचित, और 5वां है निरुद्ध। और निरुद्ध में जब पहुंच जाते हैं तो हमें विवेक ख्याति प्राप्त होती है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ये मैंने इनको 5 आपको बता दिए। क्षिप्त, जबकि मन बहुत चंचल रहता है, कुछ भी स्थगित नहीं होता, एक सेकंड में ये ध्यान आया, दूसरे सेकंड में बंदर की तरह। मूड के हम ऐसे ही मतलब बस सुन रहे हैं, कर दिया, सुन लिया, कर दिया, किया कुछ नहीं। ये भी मन हमारा ऐसा ही होता है ना, कभी ऐसे होता है, कभी मूड होता है, कभी विक्षिप्त, कि थोड़ी देर के लिए तो एकाग्र हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से हम काम कर लेते हैं, फिर हमारा ध्यान फिर इधर उधर फैल जाता है। और फिर है चौथा एकाग्र। फिर एकाग्र अगर मन हो गया, जैसे मैंने बताया कि अगर हम किसी टाइम प्रार्थना में बैठे, ध्यान में बैठे और एकाग्र हो जाएं, मन बोले और शरीर सुने, तो ऐसा आप अनुभव करेंगे, एक आनंद की अनुभूति होगी। और 5वीं स्टेज होती है निरुद्ध, जबकि सारी चित्त वृत्तियां खत्म कर दी, अच्छी भी बुरी भी, सब एक तरफ हो गई, हिलना जुलना बंद हो गया, ध्यान लग गया, समाधि लग गई, ध्यान धारणा समाधि, समाधि तक पहुंच गए। तो ये है योग दर्शन का थोड़ा सा मन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त समरी है, जो कि पतंजल योग में लिखी हुई है। इसको हम ध्यान से पढ़े तो समझ में आएगा। अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि हम अपने मन को शांत रखें, और नेचर में और अ, अपनी बाहर की प्रकृति में और अपनी नेचर में कुछ सामंजस्य पैदा करें, और अच्छी चीजों को उसमें से ग्रहण करें, नेचर में से अच्छी चीजों को लें, अच्छी चीजों को ग्रहण करें, तो आत्मा उनके साथ मिलकर बहुत सुखी होगी, और मन एकाग्र होगा और ध्यान लगेगा, और हम सब भोग से अपवर्ग की ओर चल सकते हैं। अब भोग से अपवर्ग की तरफ चलने के लिए हमें अपने सत्व रजस तम को संभालना पड़ेगा। इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना, भोगों में लिप्त नहीं होना पड़ेगा। मतलब मैं फिर यजुर्वेद के
40वें अध्याय के पहले मंत्र पर आ जाती हूँ, जिसमें कहा है कि सर्वमिदम क्या है, पहला वर्ड क्या है सर? ईशावास्यम। ईशावास्यम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि माँ गृधा कि हम इस संसार में इस तरीके से रहे जैसे कि एक कमल का फूल पानी में होता है, ऊपर ही ऊपर रहता है, उसके उसमें लिप्त नहीं होता और फिर भी खिलता है। इसी तरीके से हम अपने जीवन की शक्तियों को पूरा खिलाएं, पूरा भोगें, अपवर्ग में जाएं। भोग से अपवर्ग की तरफ जाना है, लेकिन भोग कैसे करें? उपयोग की तरह करें, परवर्टेड माइंड की तरह ना करें, मांग रिधा लालच के साथ ना करें। हमने जब यूज कर लिया तो खत्म हो गई बात। जैसे हमने एक टिकट ली, ट्रेन में बैठ गए, हमने जाना है कहीं पे, गुरुकुल में जाना है, कहीं भी जाना है, तो देहरादून में जाना है, तो हमने देहरादून की टिकट ली, हम गाड़ी में बैठ गए, तो गाड़ी की वो सीट हमारी रिजर्व्ड है, तब तक है जब तक हम बैठे हैं, तो हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने स्लीपर बुक कराया है तो आराम से सोते हैं, आराम से बैठते हैं। अगर हमने फर्स्ट क्लास बुक कराया है तो आराम से उसका उपभोग पूरा करते हैं, उपयोग करते हैं उसका। लेकिन हम उसको चिपक नहीं जाते कि ये तो फर्स्ट क्लास सीट है, इस पे बैठे रहे। भाई हमारा डेस्टिनेशन आ गया तो हमें तो उतरना पड़ेगा, डेस्टिनेशन आ गया तो हम उतर जाएंगे। इसी तरीके से इस संसार में आके हमें ये जो जीवन मिला है, उसमें हम परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्तियों को और नेचर के द्वारा दिए हुए साधनों का हम उपयोग करें इस तरीके से कि जीवन को अच्छी तरीके से जिएं। 100 हाथों से कमाएं, 1000 हाथों से दान करें, विद्या को, ज्ञान को ग्रहण करें, वेदों के ज्ञान को सुने, मनन करें, पालन करें और फिर आगे प्रचार भी करें। तभी हम कह सकेंगे कि हमारा जो देश भारतवर्ष, जो विश्व में एक आर्यव्रत देश पहले भी था, फिर भी बन जाए। और ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और फिर भी करेंगे। क्या कि हमारा ये जो भारत है, ये अपनी संस्कृति के लिए, वैदिक कल्चर के लिए आर्यव्रत था, आर्यव्रत बनेगा तो हम ये कह सकें, एक देश प्रसूत से सकाशात जन्मना सोमसम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, कि हे संसार के पुरुषों, तुम आओ भारत में, अपने चरित्र की रक्षा के लिए आओ, वैदिक संस्कृति को अपनाओ, जहां भी हो वैदिक संस्कृति को अपनाओ और विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनाओ। और इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने के किनारे पे है, चल रहा है। अगर ये डीप स्टेट की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाए और हम इसको फॉलो ना करें, हम उनको एकदम बहिष्कार करें उनका, तो कोई कारण नहीं कि हमारा भारत विश्व गुरु ना बने। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें संगठन करना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, हमें वेदों का मनन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। अब श्रावण का महीना आ ही रहा है, हमें वेदों का श्रवण मन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और हमें ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। ऋग्वेद के मंत्र में, ऋग्वेद में से ओम इंद्रम वर्धंतो अप्तुरा कृण्वंतो विश्वमार्यम अपघनंतो अरावणा, कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, हे आदि पुरुषों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, मतलब सब कुछ कमाओ, सब कुछ खाओ, सब कुछ उपयोग करो, अच्छे तरीके से जियो, राजाओं की तरह जियो, सुंदर घर बनाओ जिसमें बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल हो, ऐसे सुंदर घर बनाओ, सुंदर आपके पास व्हीकल हो, परमात्मा का नाम हो, दिन में शाम को प्रार्थना हो, घर में संध्या उपासना हवन हो, ऐसे कर्म करो। सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, हे आदि सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए अपनी ऐश्वर्य, परमात्मा आपको हर तरीके का ऐश्वर्य दे। यजुर्वेद का पहला मंत्र यही कहता है, जीने की कला सिखाता है। और उसमें बताया, ईशे तोर्जे त्वा वाय वसुदेव व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय मगन्य आप्यायधम इंद्राय भागम प्रजावती रणमिव अयक्ष्मा मावास्ते निशत मागसम ध्रुवास्मिन गोपतौ स्यात् बैवीर यजमानस्य पशून पाई, कि हे इंसान, हे पुरुष, मैंने तुझे, हे मानव, मैंने तुझे इस संसार में भेजा है जीवन रूपी किश्ती को सुगम चलाने के लिए। तुझे 19 सहायक दिए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 4 काउंसिलर्स दिए हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इनकी सहायता से जीवन रूपी किश्ती को अच्छे से चला। अगर तू कैसे चलाएगा? क्योंकि ये कर्म इंद्रियों से चलाएगा और ज्ञान इंद्रियों की हेल्प लेगा और फिर इनकी सहायता लेगा, जो
काउंसिलर्स हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इससे क्या होगा, इससे तू श्रेष्ठतम कर्म कर। तू जा इस दुनिया में कर क्या, तू श्रेष्ठतम कर्म कर। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। परमात्मा ने ये संसार रचाया, ये भी श्रेष्ठतम कर्म है। ये सृष्टि, ये यज्ञ है, और हम भी यज्ञ करें। हम रोज का यज्ञ तो करें ही करें, 5 यज्ञ हैं। हम अगर रोज का यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे कहता है कि तुझे इंद्र की पूरी संपत्ति प्राप्त होगी, तू ऐश्वर्यवान होगा अगर तू यज्ञ करता है तो। तेरी अच्छी संतान होगी, तेरे यहाँ मावस्तेन, तेरे यहाँ वहां कहाँ चोरी नहीं होगी, तुझे कोई गंदी बीमारी नहीं होगी, और तेरे पास खूब धन ऐश्वर्य होगा, तेरे पास सामर्थ्य होगा। तू जीवन का उपयोग कर, तुझे व्हीकल मिलेंगे सुंदर। पुराने जमाने में पशु होते थे, आजकल गाड़ियां हैं, सब कुछ मिलेगा। और जा तू इस संसार में अपनी जीवन को खुले तरीके से जी, और अपने जो आश्रम बने हुए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम तक पहुंच, और फिर समाधि की अवस्था में पहुंच, और फिर देख फिर क्या तूने पाया। मैं कहती हूँ एक बार मजा ही आ जाएगा। इस तरीके से जीने के हम सब प्रयास करें, और आज के उपदेश को सिंपल तरीके से समझें, तो मन के कार्यों को समझें, और इस तरीके से हम परमात्मा की ओर अग्रसर हों, मुक्ति के रास्ते पर चले। इसी के साथ मैं उषा मलिक जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर से अपने टॉपिक लेकर आती हैं, अच्छे से समझाने की पूरा कोशिश करती हैं। इनकी स्वाध्याय बहुत है, और आज तो वो बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं, उर्मिल जी भी, और अपने रचना हुजा जी भी, और भी मुझे नाम भी नहीं आते, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और हमारे भाई जी तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्या नाम है, भारत भारत भरत भाई सचदेवा जी। सचदेवा जी बहुत ध्यान से सबका सुनते हैं, उनको सीक्वेंस भी याद रहता है, सब रहता है। ये होता है ध्यान। तो अगर हमने ध्यान लगा दिया तो हमारे ये 2-2.5 घंटे इतने अच्छे बीते कि ये भगवान को समर्पित हो गए। ये समझ लो एक अच्छे कर्म के लिए हो गए। बहुत सुंदर। और जितेंद्र जी तो अपनी वो क्या कहते हैं, जो समीक्षा एनालिसिस बहुत सुंदर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी बहनों के दर्शन करके, भाइयों के दर्शन करके, सुन के, और फिर जो कुछ मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ वो बताने की कोशिश करती हूँ। इसी के साथ हम एक व्रत ले लें। ओम अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तन में राधिताम अहम अनृतात सत्यम उपैमी। कि मैं आज ये व्रत लेती हूँ, एक कोई ना कोई व्रत ही लेकर चलो ना, व्रत लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं सत्य, यहाँ अहम अनृतात सत्यम उपैमी। मैं अब झूठ से सच की तरफ चलूंगी। सच की तरफ चलेंगे तो जीवन पवित्र होगा। पवित्र होगा तो हेयम दुखम अनागतम, कोई दुख आने वाला नहीं है, और दुख हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा तो फिर हानम, उसका उपाय तो है ही है। और फिर भगवान की भक्ति में लीन होकर क्या आनंद की प्राप्ति करेंगे, जीवन के सुखों को भोग के अपवर्ग की तरफ जाएंगे। यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आओ हम समस्त विश्व को आर्य बनाएं, और अपने भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ जतिंदर पायल को बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत सारी मेरी सभी बहनों को, भाइयों को मेरा हृदय से नमन, और उषा मलिक जी का अंतर्मन से धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल जी, रोनी से कृपया संभव हो सके तो 2 शब्द आप भी कुछ कहें आशीर्वाद के, और उसके बाद फिर शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय उर्मिला जी। सबसे पहले तो आपको नमन करती हूँ। इतना सुंदर मंच, जहाँ इतनी सुंदर समीक्षा, वास्तव में उषा मलिक जी ने स्वाध्याय किया होगा, ये टॉपिक दिया गया होगा, और उनको सारा कुछ उन्होंने स्वाध्याय करके बोला होगा। परंतु उषा चिटकारा जी को सुन के तो ऐसे लगा कि मानो गंगा और सागर जैसे बहता है ना, वैसे ही आपकी वाणी से ऐसे एक एक के लिए इतना सब कुछ। इसका मतलब पूरा प्रोग्राम को, एक ने ऐसा भजन बोला, दूसरे ने ये बोला, उस पर अपने विचार रखे। नमन करती हूँ आपको, वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सबको भी सादर नमन। जितेंद्र जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें, ऐसे कार्यक्रम चलाते रहे। आज मेरा सौभाग्य कि मैं जुड़ गई, क्योंकि समय ऐसा होता है, कभी बच्चे तंग कर रहे होते हैं, कभी पोते, कभी दोते, परिवार बढ़ जाता है ना,
तो उधर की ड्यूटी बढ़ जाती है, तो कभी कोई छोड़ जाता है कि इसको संभालो। आज मैंने कहा नहीं, आज मुझे जरूर सुनना है। मेरा सौभाग्य कि इतना गूढ़ विषय, मैं इतनी पहुंच नहीं है, मेरा इतना दिमाग विकसित नहीं है कि उषा मलिक जी आपके इतने कठिन उसको सुन पाऊं, परंतु आपने बड़े ही सरल तरीके से समझाया। कोशिश की है मैंने भी थोड़ा सा लिखने की, बड़ा ही विषय आप इतने अच्छे लेते हैं। आज मेरा सौभाग्य कि मैंने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है आपकी भी ऐसे बुद्धि तीव्र होती रहे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना आप बांटेंगे उतना आप भी उन्नति की राह पर चलेंगे, और सत्य की राह पर चलने के लिए तो उषा चिटकारा जी ने अंत में अपना संदेश दे ही दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई जी, आपको फिर से नमन करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम, सदा ऐसे चलता रहे। परमात्मा के गुण आप मेरी गाते ओर से रहो, भी ईश्वर का आशीर्वाद मेरी ओर बना से रहे। भी नमस्ते आपको, मेरी ओर से भी नमस्ते। हाँ नमस्ते भारत भाई साहब जी, नमस्ते आपको। तो उषा जी ने भी मेडल दे दिया। जिनको जैसे उषा चिटकारा जी ने मेडल दे दिया हो ना, उनको और कुछ जरूरत नहीं होती। बहुत स्नेह रखते हो आप मेरे साथ भी, सबके साथ बहुत स्नेह रखते हो, और हर कार्यक्रम में आप जुड़ते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम। बहुत बहुत आप अपने धन्यवाद। कार्यक्रम का मुझे लिंक कोमल भेज जी, दीजिएगा, मैंने बहुत दिन हो गए नहीं अटेंड किया। जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, नमस्ते। अमृत मंथन की मुझे लगता है बहुत सारी टीम यहाँ बैठी है। संतोष धर जी, उषा चिटकारा जी, आप मुझे फोन नंबर दे देंगे तो मैं आपको पर्सनल भी लिंक भेज दूंगी। मैं अब फोन हमारा नंबर अगले फोन बुधवार नंबर से कैसे दूंगी? फोन नंबर तो मैं, कोई लिंक होगा कहीं नंबर होगा तो दूंगी। किसको दूंगी? अभी बोल देती हूँ, 98992111 अभी अभी 0। अभी मैं लिख नहीं पाऊंगी। जितेंद्र जी, अगर आपके पास हो तो मुझे इनका जी नंबर जी, शेयर कर देना, हाँ जी, मैं भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। हाँ जी। अगले बुधवार से हमारे आचार्य विमलेश जी वैदिक विनय की क्लास लेने जा रही हैं, उस पर हमारी चर्चा रहेगी। हमारा अलग अलग सत्र करते रहते हैं, हास्य का सत्र भी होता है, अब तीज का सत्र भी करेंगे। तो इस तरह का टाइमिंग्स रंगारंग कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे। तो मैं टाइमिंग्स आपको टाइमिंग्स सूचना क्या होते देती हैं रहूँ। आपके तीज में टाइमिंग्स? टाइमिंग हमारे 11:15 to 1 PM, 11:15 से 1 बजे तक। ओके। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। आदरणीय उर्मिला जी हमारे मध्य में आज उपस्थित हुई। अमृत मंथन के माध्यम से बहुत लंबे समय से, मुझे लग रहा है जब से कोरोना के कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू हुए हैं तभी से आपका भी कार्यक्रम चल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी बहुत सारे कार्यक्रम आपके माध्यम से होते रहते हैं, और इतने सुंदर कार्यक्रम हमें तो चित्र देखने के लिए मिलते हैं, तो देखकर ही ऐसा लगता है कितना सुंदर, भव्य, दिव्य और सभ्य कार्यक्रम आपका रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अवसर मिला कई बार जुड़ने का। एक बार आपने विवाह शादियों के गीतों का कार्यक्रम रखा था, तब भी मैंने एक गीत सुनाया था आपके कार्यक्रम में। तो ऐसे अलग अलग विविध विषयों पर आप कार्यक्रम अपने जो है वो बनाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, आज उपस्थित होकर के दर्शन दे करके आपने अपना भी आशीर्वाद संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बस अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें, क्योंकि समय बहुत आगे निकल चुका है। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए अनौपचारिक चर्चा के लिए मंच खुला रहेगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म सनातन की वैदिक जय धर्म हो। की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जय जय ध्रुवर विरजानंद की, जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय भारत माता की, जय गौ माता का, पालन आर्य समाज, अमर अमर रहे, सत्य की ज्योति, जलती जलती रहे, रहे, ओम का झंडा, ऊंचा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को, सादर सभी को नमस्ते। सादर आपका नमस्ते। बहुत सभी बहुत को धन्यवाद। सादर नमस्ते। उषा जी नमस्ते।